तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज को। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम सुपर फॉर्मेट, आपको मात्र 2 सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा ये तरीका आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहिल का क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए कितना होगा। एकदम सुपर आपको फास्ट एकदम ट्रिक आपको बताने वाले हैं। 2 सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बिल्कुल आप बना लीजिएगा। देखिए पहिल का क्वेश्चन क्या है कि यदि a बराबर इतना दिया हो तो निम्नलिखित में कौन a डैश के बराबर होगा। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर कौन होगा। यदि a बराबर इतना दिया है तो निम्नलिखित में कौन a डैश के बराबर होगा। ऑप्शन ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में इतना, कौन इसका आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, a डैश का मान पूछे, किसका मान पूछे, a डैश का मान पूछे, कुछ भी मान दिया जाए तो करना क्या है। देखिए रो और कॉलम के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पहले से भी आप जानते हैं, यानी पहले से आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए रो और कॉलम के किसे कहते हैं, यानी देखिए कॉलम कैसा रहता है, कॉलम हमेशा ऐसे खड़ा खड़ा रहता है ना, तो ऐसे जो खड़ा खड़ा वाला चिन्ह ऐसे जो रहेगा ना, ऐसे वैसे ऐसे खड़ा खड़ा वाला चिन्ह रहेगा उसको आप कॉलम कहिएगा। ऐसे दो गो ऐसे सुतल सुतल ऐसे रहेगा उसको रो बोलिएगा। यानी दो गो तो चीजें होता है, एक रो होता है एक कॉलम होता है, यही ना। तो कॉलम से आप याद रखिएगा कि कॉलम कैसा रहता है, कॉलम जैसे भी रखिएगा तो ऐसे हमेशा खड़ा ही रहता है, ऐसे मुमरा के थोड़े रहता है। कॉलम जब भी रहता है ऐसे खड़ा रहता है तो हमेशा खड़ा खड़ा वाला चिन्ह को आप कॉलम कहिएगा। ऐसे सुतल सुतल ऐसे रहेगा, यानी ऐसे जो है ऐसे कॉलम ऐसा जो खड़ा खड़ा रहेगा उसको कॉलम हो गया। अब बचा क्या, एक बचा एक रो, तो ऐसे जो ऐसे सुतल सुतल रहेगा ना उसको आप रो बोलिएगा। यानी रो कॉलम समझाने का मतलब क्या हुआ। देखिए इसमें जो ऐसे रो में जो रहेगा ना उसको ए डैश का मान जब भी आपसे पूछे ना, तो ऐसे रो में जो भी मान रहेगा ना उसको कॉलम में ऐसे आप सजा दीजिएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे, तो देखिए इसमें बताइए रो और कॉलम कौन है। चलिए इसमें आप बताइए कि इसमें रो और कॉलम कौन है। यानी कॉलम के मतलब क्या बोले कि कॉलम हमेशा खड़ा खड़ा ऐसे रहता है, तो इसमें जो खड़ा वाला ऐसे जो रहेगा ना, यानी 3 3 2 1 ऐसे जो है ना, ये वो कॉलम हुआ, ये कॉलम हुआ। ऐसे ऐसे जो चिन्ह है ना, ऐसे ऐसे मतलब क्या 3 6 2 5 1 4, ये क्या हुआ, ये रो हुआ, ठीक है। तो देखिए इसमें जो भी ऐसे रो रहेगा ना, रो में यानी 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, इसको ऐसे कॉलम में ऐसे सजा दीजिएगा, इसका आंसर भेटा जाएगा। ए डैश का मान जब भी आपसे पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, यानी रो के 1 2 3 है तो ऑप्शन में खोजिए इसे कॉलम में 1 2 3, फिर 4 5 6, तो 4 5 6, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 1 2 3 4 5 6, बुझाया कि नहीं। जब भी आपको ए डैश का मान पूछे ना तो इसी तरह आपको बनाना है। करना क्या है कि इसमें देखिए जो रो में रहेगा उसको कॉलम में कर दीजिएगा, बस इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपको भेटा जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ए डैश का मान जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि आई कैप गुने जे कैप गुने के कैप का मान निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। यानी इसका मान निम्नलिखित में से कौन सा है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा। देखिए जब भी आपको ऐसे गुना में आपको मिले ना आई कैप जे कैप के कैप, तो सबसे पहले एक सर्कल ऐसे आप वृत्त बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा आई, यहाँ पे लिखिएगा जे, यहाँ पे लिखिएगा के, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे देखिए जे गुने के, तो जे गुने के तो बचा कौन, आई, तो यहाँ पे आई कैप लगा लीजिएगा। पहले से ही आई कैप है, फिर यहाँ पे गुना का चिन्ह है तो गुना, जे गुने के तो जे हो गया, यहाँ पे के हो गया, तो बचा कौन, ये आई ना, तो यहाँ पे आई कैप लिख लीजिएगा। तो आई कैप गुने आई कैप, आई कैप गुने आई कैप बराबर कितना होता है, 0 होता है। आई कैप बराबर कितना होता है, 0 होता है। जो ऑप्शन नंबर इसका 80 बी हो जाएगा। कौन होगा, बी हो जाएगा। यानी अब कहिएगा कि आई कैप गुने आई कैप बराबर ही 0 ही क्यों होता है। तो देखिए क्यों होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहा कि यहाँ से दौड़ कर यहाँ आपको जाना है, ठीक है, यहाँ से दौड़ कर यहाँ जाना है, तो कोई व्यक्ति क्या किया कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, यहाँ तक आया, अब फिर यहीं पे चला, यानी यहाँ से स्टार्ट किया, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आई हो गया, ठीक है, यहाँ पे जे हो गया, यहाँ पे के हो गया। ये व्यक्ति को कहा गया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कीजिए, आपको यहाँ तक आना है, तो ये क्या किया, यहाँ से यहीं तक आया, फिर वापस ये चल गया, यानी 2 बार रिपीट कर दिया। यानी यहाँ से दौड़ने के लिए बोला गया था कि यहाँ तक
तक जाइए, ये यहाँ से दौड़ा यहीं यहाँ तक आया, फिर यहीं से वापस चल गया, बोल रहा है कि हमसे सकान नहीं होगा इतना दौड़ने के लिए। बस यहीं से यानी ये व्यक्ति आई है, यानी मान लीजिए उसका नाम आई है, आई यहाँ आया फिर यहीं से यहीं चला, यानी आई एक हुआ आई दो हुआ, यानी तो जो दौड़ाने वाला व्यक्ति रहेगा कहेगा ना कि इसमें दम नहीं है, इसे सकान नहीं होगा, साफ ये जीरो है, साफ क्या है ये जीरो है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो हो जाएगा। ऐसे आप याद रखिएगा कि आई कैप गुने आई कैप बराबर जीरो होगा, यानी दो गो अंक जब भी रिपीट करके गुना के चिन्ह में रहेगा उसका मान हमेशा जीरो होगा। अगर यहीं पे जे कैप गुने जे कैप, बताइए इसका आंसर कितना होगा, जीरो हुए होगा। के कैप गुने के कैप बराबर कितना होगा, जीरो हुए होगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, ये क्वेश्चन आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। जब भी पूछेगा तो आपका ऐसे सर्कल यानी एक वृत्त बनाना है, आई जे के ऐसे लिखना है, ऐसे घड़ी के क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, यानी देख लेना है कौन इसमें दिया, अगर आई और जे दे देगा तो बचा कौन के। ठीक है, इस तरह पे फाइंड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देखिए -π/2 से ये लिमिट है, -π/2 से π/2 तक गया है। और साइन यहाँ पे देखिए एक ट्रिक आपको सिखाते हैं, देखिए जब भी आपको यहाँ पे एक प्लस में और एक माइनस में, यानी यहाँ पे पाई भी लिमिट में रह सकता है, क्या रह सकता है, एक पाई में, यहाँ पे -π से ये पाई रह सकता है, और यहाँ पे साइन 3x भी रहेगा ना, उसका ही मान यानी उसका भी मान जीरो होगा। कितना मान होगा, उसका मान जीरो होगा। यहाँ पे हमेशा विषम संख्या रहना चाहिए, और यहाँ पे लिमिट एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए, तब उसका मान हमेशा जीरो होगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साइन से स्टार्ट होना चाहिए। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आपको भेटाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा केवल विषम रहना चाहिए, एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में होना चाहिए, और साइन से स्टार्ट होना चाहिए मान, और dx होना चाहिए, उसका मान हमेशा जीरो होगा, उसका मान हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मान निकाले, बहुत आसान है, बताइए इसका आंसर कितना होगा। करना क्या है कि देखिए ऐसे तिरछा तिरछे गुना कर देना है, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। तो x में एक से यानी x में एक से गुना कीजिएगा तो एक से होगा, बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं ना। अब y में -1 से गुना कीजिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ पे y में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, कितना होगा, माइनस वाई हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x + y इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। यानी देखिए इसमें जितना अभी क्वेश्चन आपको बताने वाला है ना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में, यानी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, यानी ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सुपर लॉजिक भी आपको सिखा रहे हैं, यानी जिसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सुपर लॉजिक भी आपको सिखाने वाले हैं, यानी ट्रिक भी आपको सिखाने वाले हैं, जो इसका लॉन्ग प्रोसेस है ये भी आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर उसी प्रकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताते हैं, इसका लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताते हैं। ये दूसरा का क्वेश्चन है, यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपको जिस तरह आपको ट्रिक से बता रहे हैं उस ट्रिक से बनाकर फटाक देना, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्री यानी लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है कि देखिए ये 10 इनवर्स x का मान है, ये 10 इनवर्स y का मान है, यानी 10 इनवर्स 1/2 यानी 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/3। इसका क्या सूत्र होता है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है कि 10 इनवर्स x प्लस y, 10 इनवर्स x प्लस वाई भागा 1 माइनस एक्स वाई होता है। यही ना होता है, जो x का मान ये है, y का मान 1/3 है। इस पे जब रखिएगा ना तो आपको आंसर भेटा जाएगा। लेकिन आप ट्रिक से कैसे बनाइएगा, देखिए ऐसे तिरछा तिरछी आप गुना कर दीजिएगा, यानी 2 3 में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी कुछ नहीं किया, यहाँ पे 1 ऊपर है तो 3 में 1 से गुना, तिरछा तिरछी ऐसे गुना कीजिएगा, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ऐसे प्लस का चिन्ह है यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए, ऐसे बाटा का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, देने के बाद एक और काम कीजिए, यहाँ पे 1/2 यही ना है, 1/2 यानी 1/2 है, 1/3 है, बस इसको एक बार गुना कर लीजिए। यानी देखिए 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 6 होगा कि नहीं, बिल्कुल 6 होगा।
तो देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो ऐसे आप घटा लीजिएगा, यानी नीचे वाला में से ऊपर, यानी ये देखिए ये इसमें से यहाँ पे जो भी मान रहेगा एक, यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसको घटा लेना है, इसमें से एक घटा लेना है, यानी 6 में से एक घटाना है। ठीक है, क्या करना है कि 6 में से एक घटा लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो देखिए यहाँ पे प्लस रहेगा तब माइनस करना है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे 6 गो एगो 7 गो आपको करना है, यानी जोड़ देना है। अगर देखिए प्लस रहेगा तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस, तो 6 में से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इसको 5 ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ पे 10 इनवर्स लगा दीजिए। नहीं बुझाया, नहीं बुझाया कैसे, तो देखिए फिर से एक बार क्या करना है कि तिरछा तिरछी ऐसे आपको गुना कर देना है। तिरछा तिरछी का मतलब क्या, 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 1/3, ऊपर वाले ऊपर से गुना, नीचे वाले नीचे का गुना, यानी 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस करना है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करना है। यानी नहीं बुझाया, नहीं बुझाया, देखिए यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी देखिए 6 में से 1 घटाइएगा तो 5। अगर यहीं पे यहाँ पे अगर 10 इनवर्स से x, यहाँ पे 10 इनवर्स का मान देता है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिर 10 इनवर्स, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे 6 गो एगो यहाँ पे जोड़ देते तो 7 गो हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया गया है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे नीचे ऐसे आप लगा लीजिए। लगाने के बाद यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स ऐसे आप लगा लीजिए कि 10 इनवर्स, यहाँ पे 3 गो 2 गो कितना हो जाएगा, 5 गो, और नीचे 5 गो, 5 5 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। जो 10 इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। कितना होता है, π/4 होता है। लेकिन कैसे π/4 होता है, देखिए 10 इनवर्स, यहाँ पे देखिए ऐसे हम 10 को लिख सकते हैं, 10 1 का मान π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 1 का मान यानी पाई का मान कितना होता है, 180 भागा 4, 4 से काटिएगा तो ये 45 बार में कट जाएगा। हाँ 45 बार में कट जाएगा, जो 10 45 का मान 1 होता है। तो देखिए ये कट जाएगा, बचा कौन, π/4। यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी सूत्र से भी बनाइएगा तो इतना ही आएगा, अगर इस लॉजिक से बनाइएगा तो इतना ही आएगा। करना क्या है कि तिरछा तिरछी गुना कर देना है। अगर फिर एक बार तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे यानी तिरछा तिरछी गुना करने के बाद अगर प्लस रहेगा तो प्लस कीजिए, यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस कीजिए। फिर यहाँ पे ऐसे जो भी मान रहेगा उसको एक बार गुना कर लीजिएगा, गुना करने के बाद जो भी कुछ आए, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे जो भी मान आएगा इसे घटा लेना है। अगर यहीं पे अगर माइनस रहेगा, क्या कि अगर यहीं पे माइनस रहेगा, अगर 1/, यहाँ पे इतना रहेगा तो इसमें 7 में से 1 घटा लीजिएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक सुपर लॉजिक यानी एक सुपर ट्रिक आपको बताते हैं कि लिमिट रहेगा 0 से π/2, और यहाँ पे कुछ भी मान हो यहाँ पर भी एक बार रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे रूट cos x है ना, तो यहाँ पर रूट cos x है, यहाँ पर कुछ भी मान हो, क्या कि देखिए ऊपर वाले नीचे वाले एक सेम होना जाना चाहिए, और यहाँ पे कुछ भी मान हो उसका मान हमेशा हमेशा π/4 होगा। यानी आप लॉन्ग तरीके से बनाइएगा तो बहुत बड़का में बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 से 6 बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो करना क्या है, देखिए 0 से π/4 इसका लिमिट होना चाहिए, और यहाँ पर और यहाँ पे, या तो मान यहाँ पर भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी एक मान यहाँ पे अगर साइन में भी रहेगा, यहाँ पर भी साइन रहेगा, यहाँ कॉस रहेगा, उसका भी मान कितना होगा, π/4 हो जाएगा। लेकिन कॉस में है, ये कॉस ऊपर है, यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पे कुछ भी मान हो, ठीक है, उसका आंसर हमेशा हमेशा π/4 होगा। इसका लिमिट हमेशा 0 से π/2 होना चाहिए। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए अवकलन और समाकलन बनाने के लिए यानी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है, यानी नहीं बना पाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी आपसे गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा, देखिए अवकलन और समाकलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए एक प्रॉपर सा वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्टिव अवकलन का वीडियो रहेगा, तो उसमें अवकलन का ही 50 या 60 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो पूरा ट्रिक से आपको बताएंगे। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसी में से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा। अगर समाकलन का वीडियो ला रहे हैं, ठीक है, समाकलन का भी उसमें 50 या
60 क्वेश्चन बताएंगे और 50-60 क्वेश्चन ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा उसका ट्रिक भाग उस वीडियो में सिखाएंगे। और वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो दूसरा का जो वीडियो आने वाला है ना, यानी आप इस वीडियो कमेंट में बताइए आपको वीडियो वो चाहिए तो अवकलन और समाकलन का, ठीक है। अगर चाहिए तो बोलिए, ठीक है, यानी बहुत जल्द आपको ला देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो गया 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा अवकलन समाकलन से। अगर आप डर रहे हैं ना तो जरूर इस वीडियो कमेंट में बताइएगा। अवकलन समाकलन से बिल्कुल आपका डर हटा देंगे, बिल्कुल आपको 100% निफिकी रहिए, आपको अवकलन समाकलन से थोड़ा सा भी आपको डर नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन सेम उसी तरह है जो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बताया ना, सेम उसी तरह का है। तो करना क्या है, देखिए ऐसे तिरछा तिरछी इसको आप गुना कीजिएगा, यानी देखिए 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 11 ही होगा। प्लस का यहाँ पे चिन्ह है तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह दीजिए। क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी इसमें भी आप गुना कीजिए, 11 में 1 से गुना कीजिएगा तो 11 ही होगा। प्लस का चिन्ह यहाँ पे है तो यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह दीजिए। फिर यहाँ में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2/11 है, तो ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से गुना, यानी 2 दूना, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस रहता है तो यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे देखिए 22 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए और यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स लिख लीजिए। लिखने के बाद देखिए 11 को 4 को कितना हो जाएगा, 11 4 को, यानी 11 को 4 को 15 को और यहाँ पे 20 को, ठीक है, यही ना है। तो अब चलिए इसको काटिएगा तो 15 5 का 20, यानी 3/4, 3/4 बचा कितना के 10 इनवर्स 3/4। यहाँ पे बराबर में देखिए कि 10 इनवर्स ए दिया है, ए का मान पूछ रहा है तो ये 10 कट जाएगा तो बचा कौन, ए का मान 3/4 नहीं बच गया। जो ए का मान पूछ रहा है कि 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नहीं बुझाया फिर से एक बार करना क्या है कि देखिए 10 इनवर्स ए, तो ए का मान पूछ रहा है तो तिरछा तिरछा ऐसे गुना कीजिए, नहीं तो आप सूत्र पर ऐसे बैठा लीजिए कि 10 इनवर्स x + y/1 - xy, इस सूत्र पर भी आप बैठा लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। नहीं तो आप ऐसे तिरछा तिरछा गुना कर लीजिए और गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको ऊपर लिखिए। फिर एक बार यहाँ पे 1/2 और 2/11 में यानी गुना कर लीजिएगा तो 11/2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में रहेगा तो इसको एक बार घटाना है, अगर यहाँ पे माइनस में रहेगा यहाँ पे तो एक बार जोड़ना है, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस में रहता, माइनस में, तो यहाँ पे 22 को 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाता। यहाँ पे नीचे 24 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे घटाना है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी 22 में से 2 घटेगा तो 20 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। 1 या 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको बिल्कुल ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि इतना तो a² का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम बार बार क्यों कराते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस साल डायरेक्ट छपने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन यानी ट्रिक से कैसे बनाइएगा देखिए। अभी कलम और वो के बारे में आपको समझाएं कि कलम हमेशा खड़ा रहता है तो हमेशा ऐसे जो खड़ा वाला चिन्ह रहेगा ना उसको आप कलम बोलिएगा, ऐसे जो ऐसे सुतल ऐसे जो रहेगा ना उसको आप रो बोलिएगा। तो ये मैट्रिक्स 3x3 का ये मैट्रिक्स है, क्योंकि 3 गो यहाँ पे देखिए रो है और 3 गो ऐसे कॉलम है। तो 3x3 का हुआ a² b² c²। यहाँ पे कुछ भी का मान पूछे 5 7 8 9 कुछ भी का मान पूछे कुछ नहीं लेना देना। सबसे पहले आपको ये क गुना क का मैट्रिक्स है, ये आपको फाइंड कर लेना है, आपको ये निकाल लेना है। निकालिए तो 3x3 का है ना तो 3 एक यहाँ पे लिखिए और यहाँ ए गो है, यानी a² का मतलब क्या हुआ कि a गुने a, तो इसमें से ए गो ले लीजिए, और n-1 n का मान क्यों हुआ, यहाँ पे जो भी मान रहेगा वो n का मान होगा, ठीक है। n-1 यानी देखिए 3a, n-1 का मतलब क्या, 2 में से a को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, तो 3a इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। कौन होगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी इसके लिए ट्रिक क्या है देखिए कि सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है कि क गुने क का मैट्रिक्स है। निकालने के बाद एगो इसमें से आप ले लीजिएगा, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको एगो लेना है, ले लिए। और n-1 बस यही ट्रिक है। n का मान कौन हुआ, n का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना वो n का मान हुआ, उसको एक घटा लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। बिंदु इतना और इतना से खींची जाने वाली सरल बिंदु के दिक् अनुपात
अनुपात कितना होगा। करना क्या है, देखिए यहाँ पे दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा, बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा, फिर दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा, अब बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा, दुसारका में से पहिलका घटा लीजिएगा और बीच में माइनस का चिन्ह दीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे दुसारका का मतलब क्या है, यहाँ -6 है ना, तो -6 और माइनस देना है और यहाँ से 3 घटा लेना है, तो माइनस माइनस प्लस 6 गो 3 गो कौ गो होगा, 9 गो होगा, लेकिन -9 गो होगा, माइनस कौ गो होगा, 9 गो होगा, लेकिन ऑप्शन में देखते हैं। देख चलिए पहले 9 यहाँ पे भेटा गया, चलिए फिर करना है क्या कि दुसारका में से पहिलका घटाना है, तो दुसारका का माने 1, अब क्या करना है कि माइनस घटाना है ना, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, -5 है तो -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 गो और 5 गो कौ गो हो जाएगा, बराबर 6 गो, तो इसमें देखिए 6 आ गया। फिर करना क्या है कि 2 गो दुसारका में से पहिलका घटाना है, तो 2 में से यहाँ पे दुसारका में से पहिलका घटाना है, तो 2 में से यहाँ पे देखिए, तो चलिए -4 में से 2 घटाइएगा तो -2 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर और बी में दिया है कि -9 6 -2। करना क्या है कि जब भी आपको बिंदु के दिक अनुपात पूछा जाए तो दुसारका में से पहिलका, दुसारका में से पहिलका, दुसारका में से पहिलका आप घटा लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्या बताए थे कि यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताए थे ना कि यहाँ पर ये वाला मान और ये वाला मान सेम होना चाहिए, और यहाँ पर साइन यानी कॉस का उल्टा कितना साइन होता है ना, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, यानी कुछ भी मान हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। यानी जब भी मान दिया जाता है ना तो उसी प्रकार मान दिया जाता है। यहाँ पे देखिए साइन होता है, उसका उल्टा कॉस होता है, अगर 10 रहेगा तो कॉट उसके साथ यहाँ पर भी देगा, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर भी देखिए ये वाला मान 0 से π/2 ये लिमिट है, ये वाला मान और ये वाला मान दोनों सेम है ना, यानी 10 कॉट होता है, तो यहाँ पे 10 दिया हो, उसका मान कितना होगा, इसका मान π/4 हो जाएगा। बुझाया कि नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 या 2 इस साल आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, तो आप बनाइएगा लॉन्ग प्रोसेस से ना, तो बहुत बार में आपको बनेगा, ठीक है। यानी करना क्या है कि लिमिट हमेशा 0 से π/2 रहेगा, यहाँ पे साइन भी रह सकता है, यहाँ पर भी साइन रहेगा तो यहाँ पे कॉस रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा, यहाँ पर भी 10 रहेगा तो यहाँ पे कट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक रहेगा तो यहाँ पे कॉसेक रहेगा, इस तरह रहेगा, ठीक है। तो इसका मान हमेशा π/4 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा बताइए, इसका आंसर π/4 हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये घात और कोटि हर साल पूछा जाता है कि एक अवकल समीकरण यहाँ पे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका कोटि बताइए, इसका घात बताइए। तो देखिए कोटि और घात कैसे बताइएगा, देखिए ये देखिएगा कि सबसे ज्यादा बार अवकलन कहाँ पे किया गया है। देखिए ये यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 1 बार किया गया है, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो 2 बार किया गया है। तो इसमें अब नहीं देखना है कि कोटि घात कितना है, अब इसमें आपको देखना है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार किया गया होगा ना अवकलन, उसी में आपको देखना है कि कोटि और घात। तो देखिए टी के साथ हमेशा जो भी मान रहेगा ना वो हमेशा कोटि होगा, और वाई के साथ जो भी लगा रहेगा वो हमेशा घात होगा। नहीं बुझाया। देखिए करना क्या है कि हमेशा एक फाइंड आपको करना है कि जो सबसे ज्यादा बार अवकलन किया गया है ना उसी में आपको कोटि और घात देखना है। ये तो 1 बार किया गया है, ये 2 बार किया गया है, यहाँ पे 2 लिखा गया है ना, तो इसमें आपको नहीं देखना है, अब देखना है आपको इसमें। तो डी के साथ यहाँ पे देखिए डी के साथ 2 है ना, तो ये 2 गो क्या होगा, ये 2 कोटि होगा, क्या होगा, ये कोटि 2 होगा, और वाई के साथ कुछ नहीं लगा हुआ तो घात कितना हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जो 2 कोटि घात 1 दिया गया है, इसमें 2 कोटि 1 घात नहीं दिया गया तो नॉन हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर 3 रहता तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे देखिए कोटि कौ गो होता, 2 गो हो जाता, घात कौ गो हो जाता, 3 गो हो जाता, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक है। बुझाया कि नहीं। जब भी आपसे पूछा जाएगा ना कि कोटि बताइए, घात बताइए, तो करना क्या है कि सबसे ज्यादा बार आपको देखना है कि अवकलन किसमें किया गया है, उसी में आपको देखना है, और उसके यहाँ पे डी में देखना है कोटि और वाई में देखना है घात। बिल्कुल आपको आंसर भेटा जाएगा। बुझाया कि नहीं। ये देखिए इसमें 11वां क्वेश्चन जो बताए ना, 11 क्वेश्चन बहुत ये सभी 11 को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोले कि एक सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में आपको 10 बार आप जितना बोलेगा उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं ना जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, ठीक है। आलतू
फालतू कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सुपर लॉजिक भी आपको सिखा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ये सभी ट्रिक काम करेगा। ठीक है, तो चलिए आप जितना बोलेगा उतना उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे, लेकिन जितना आपको कराएंगे ना सभी क्वेश्चनों को बनाने के लिए एक सुपर फास्ट लॉजिक ट्रिक भी आपको बताएंगे, जो लॉन्ग प्रोसेस भी आपको बताएंगे, शॉर्ट प्रोसेस भी आपको बताएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत मदद करेगा। इस साल भी आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए उसमें पूरा में पूरा बिल्कुल आप सही करके आइएगा। इस सीरीज को केवल आप देखते रहिएगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।